इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बिजनेस में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्या इम्पोर्टेंस है और इसके कितने टाइप्स हैं। अगर आपके पास कोई अनोखा आइडिया है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस या एल्गोरिदम बन सकता है, तब ये बहुत ज़रूरी है कि उससे जुड़ा आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में आप पहले दिन से ही सोचना शुरू कर दें। अक्सर बिजनेसेस में आईपीआर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता और बाद में ये बात महंगी पड़ती है आपको और आपके बिजनेस को। कभी कभी इन बातों के बिगड़ने से लीगल इश्यूज भी हो जाते हैं और कोर्ट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। चलिए आईपीआर के बारे में अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कुछ बातें सुनते हैं। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के प्रोसेस में अगर आप कुछ क्रिएट करने वाले हैं, जो भी आप क्रिएट करें, भले वो लिटरेरी हो या कुछ राइटिंग में हो या फिर आर्टिस्टिक वर्क हो या फिर म्यूजिक हो या एक ब्रांड हो या डिजाइन्स हो, ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं और इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए जिससे आगे चलकर आप इन्हें मोनेटाइज कर सकें। तो प्रोटेक्शन और मोनेटाइजेशन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। साथ ही आपको चाहिए राइट लीगल एडवाइस जिससे पता चले कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट क्यों करना है। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कहीं आप गलती से कहीं दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ताकि आप बिना परमिशन के किसी और की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ना कर सकें। और दूसरी बात, आप अपने क्रिएशंस को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और उसे मोनेटाइज कैसे करेंगे। तो अब जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। मैं आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जरूरी एस्पेक्ट्स बताऊंगा। पहला है आपका ट्रेडमार्क। आपका ट्रेडमार्क आपका ब्रांड होता है। जिस ब्रांड के प्रोडक्ट या सर्विसेज से आप जुड़ने वाले हैं, अगर वो ब्रांड नहीं है तो XYZ वो ब्रांड होगा जिससे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को एसोसिएट करने वाले हैं। अगर वो ब्रांड नहीं है तो एक मदर ब्रांड हो सकता है और फिर सब ब्रांड्स होंगे। तो क्या आप इस ब्रांड को ट्रेडमार्क कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपको अपने लॉयर से पूछना होगा कि देखिए, मुझे अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो कोशिश करके देखिए कि आप ये सब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि नहीं। और यही है सबसे जरूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो प्रोटेक्टेड है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके परमिशन के बिना उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप रोक सकते हैं। दूसरी जरूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है कॉपीराइट। और कॉपीराइट में बहुत सारी चीजें होती हैं। वो एक ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो थोड़ी ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और मैं आपको बताऊं तो ये नेगेटिव तरीके से नहीं, पॉजिटिव तरीके से है। कॉपीराइट के 3 या 4 टाइप होते हैं। और चलिए मैं आपको एक बुक का एग्जांपल देता हूँ। एक पब्लिशर, एक ऑथर बुक लिखता है। जब वो उसे लिखता है, वो ऑटोमेटिकली उस बुक को कॉपीराइट कर देता है। वो पब्लिशर के पास जाता है, उसे कहता है प्लीज मेरे बुक को पब्लिश कर दो। फिर पब्लिशर उस बुक की कॉपीराइट ले लेता है और उस कॉपीराइट को पब्लिश करता है। ऑथर के पास भी कुछ ओनरशिप रहती है। ये थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन इसे कहते हैं लिटरेरी वर्क, जिसमें आपके पास कॉपीराइट रहेगी। आप एक कॉपीराइट सिंबल डाल सकते हैं, आप एक ओनरशिप स्टेटमेंट डाल सकते हैं, ताकि दुनिया को पता चले ये प्रोटेक्टेड कॉपीराइट का काम है और उसे कोई बिना आपके परमिशन के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ट्रेडमार्क की तरह प्रोटेक्शन के लिए कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। वैसे ही एक आर्ट वर्क या लोग जिसे कहते हैं आर्टिस्टिक वर्क, चलिए ड्राइंग को लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एजुकेशन के बिजनेस में बहुत सारे बुक्स में आर्ट वर्क्स होंगे, तो इस तरह के आर्ट वर्क्स आपको हर बुक में मिल जाएंगे। तो आर्टवर्क्स के भी अपने कॉपीराइट्स होते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। और इस चीज के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आर्टिस्टिक वर्क है। वैसे ये म्यूजिक के लिए भी अप्लाई होता है। और ये कॉपीराइट के 3 मेजर फॉर्म्स हैं। तो अगर आपके बिजनेस में एक न्यू ओरिजिनल कंटेंट है, जो कि अगर है आर्टिस्टिक, म्यूजिकल या रिटन वर्ड्स के तौर पर है, आपको चेक करना चाहिए कि उसको कॉपीराइट की जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत है तो आपको उसे कॉपीराइट करवा लेना चाहिए। और तीसरा है पैटेंट। अब ये जो है, यहाँ नए और नोवेल इन्वेंशंस क्रिएट किए जाते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल जिससे आपको समझ में आएगा वो है मशीन्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। उन्हें पैटेंट प्रोटेक्शन किया जाता है। पैटेंट प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही पेचीदा प्रोसीजर होता है। ये बहुत मुश्किल चीज है। ये कोई ट्रेडमार्क या कॉपीराइट नहीं है। आपको बताना होगा कि आपने कोई नई नॉवल या इन्वेंटिव चीज क्रिएट की है।
आप अपने लॉयर से पूछ सकते हैं पैटेंट प्रोटेक्शन के लिए। ये प्रोसीजर ट्रेडमार्क और कॉपीराइट से ज्यादा पेचीदा है, लेकिन एक बार आपको पैटेंट ऑफिस से पैटेंट प्रोटेक्शन मिल जाए, आप उस पैटेंट को 20 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी उस पर कॉपीराइट नहीं कर पाएगा। आप उसे लाइसेंस भी कर सकते हैं। आज की तारीख में सबसे अच्छा एग्जांपल है मोबाइल फोन। आज मोबाइल फोन्स कई हजार पैटेंट्स कंटेन करते हैं। हर एक छोटी चिप किसी न किसी की इन्वेंशन होती है और उन्हें सभी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स और कंपनीज इस लाइसेंस के लिए ढेर सारा पैसा देते हैं। उन हजारों लोगों को जिन्होंने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए हैं, ये वही लोग होते हैं जिन्होंने कंपोनेंट्स को क्रिएट किया होता है और 20 सालों तक उसे वो मोनेटाइज कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि ये आपको समझ आए। अब एक और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिजाइन, लेकिन ये पैटेंट नहीं है। इसका ज्यादातर लेना देना होता है टैंजिबल प्रोडक्ट से और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोका कोला बॉटल। कोका कोला बॉटल का डिजाइन प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो यूनिक डिजाइन है, किसी ने ये बनाया है, इसलिए वो एक आर्टिस्टिक प्रोटेक्शन है, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बिल्कुल अलग कैटेगरी में आता है जिसे कहते हैं डिजाइन। और मैं फिर से कहूंगा, डिजाइन्स को आपके अलावा और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है, वो 20 साल के लिए आपका है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।